पेपर है। हमने भी ये किया, फर्स्ट ईयर की हम देखे आए थे, सेकंड ईयर की हमने खुद दी है सारी पूरी फीस। तो कितनी फीस थी आपकी सेकंड ईयर? 15,000 15,000 पाउंड इन्होंने खुद पे किया। बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है आपकी वीडियो से कि टाइम कैसे मैनेजमेंट करना है, आपने जॉब्स कैसे देखनी है, कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, यूनिवर्सिटी को कैसे साथ लेके चलना है, एवरीथिंग। बात सारी वही आ जाती है कि आप अगर अपने इररिलेवेंट एक्सपेंसेस को साइड पे रख दें, आप अपने मनी सेव करें और आप थोड़ा प्लान के अकॉर्डिंग चले ना, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। और अभी आप फुल टाइम कर रहे हो 40 आवर्स, तो कितने पैसे बन जाते हैं? अप्रॉक्सीमेटली 1900 to 2000 आफ्टर पेइंग अ लिटिल टैक्स। रियलिटी चेक में बात करनी चाहिए, लेकिन अगर आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं कि आप किसी स्ट्रेंजर के साथ रह सकते हैं, आप अपनी जर्नी के उसको लॉन्ग लेके चल सकते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप शेयर अकोमोडेशन और बहुत पैसे बचेंगे। एग्जैक्टली। गाइस, इफ यू आर प्लानिंग टू स्टडी अब्रॉड या अगर आप एकोमोडेशन ढूंढ रहे हो, यू नो माई टीम। I have put the link in the comments in the bio. Click on the link, fill in your details and my team will connect with you. हम लोग accommodation कराते हैं। सर मैं हूँ सिटी सेंटर में और अपने दो भाई मिले हैं, इन्होंने पहचाना। Guys, where are you from and how are you? We're from Pakistan. पाकिस्तान में कहाँ से हो? मैं खालियों से हूँ, पंजाब, मैं इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। क्या नाम है भाई? अमीर मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहरियार। शहरियार, बहुत बढ़िया भाई। भाई लोगों को कैसे पहचाना, कुछ बताइए प्लीज़। हम आपको इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो करते हैं और आपकी रील्स देखते थे। जब से मैं यूके आया हूँ तब से मैंने आपको फॉलो करना शुरू किया था, क्योंकि आपकी रील्स काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग्स में आ रही थी, तो उधर से फिर आपको फॉलो किया और फिर अब तो लाइव्स चल रही है। आपकी हेल्प भी काफ़ी ज़्यादा मिली आपकी वीडियोस से। कुछ मैं यही पूछना चाहता हूँ, हमेशा पूछता हूँ, कुछ हेल्प मिली वीडियोस से? बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है आपकी वीडियो से कि टाइम कैसे मैनेजमेंट करना है, आपने जॉब्स कैसे देखनी है, कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, यूनिवर्सिटी को कैसे साथ लेके चलना है, एवरीथिंग। यार बहुत अच्छा लगता है वीडियोस बनाने का काम, मेरी मेहनत सफल हो जाती है। भाई आपने भी कुछ देखा, कुछ हेल्प मिली? इन माय केस सिनेरियो वुड बी डिफरेंट। मैं यहाँ आया था तो इतना मैंने आपको सोशल मीडिया पे पहले नहीं देखा था। अच्छा। लेकिन मेरी मम्मी मुझे पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस भेजती हैं जिनमें आप जो है टॉप होते हैं इसके ऊपर। तो फिर मैंने आपको देखा, मैंने आपको फॉलो करना शुरू किया, आपकी वीडियोस के ऊपर थोड़ा और स्क्रूटनाइज किया, जिसकी वजह से मुझे भी काफ़ी हेल्प हुई है इन टर्म्स ऑफ माई एजुकेशन एंड इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग वर्क एज वेल। सबसे बड़ी बात, आपकी मम्मी देखती हैं? एग्जैक्टली। आंटी नमस्ते, सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा लगा, मतलब अगर वो मेरे वीडियोस देखते हैं, पेरेंट्स अगर वीडियोस देखते हैं तो और भी अच्छा लगता है, मतलब मैं कुछ सही कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा। अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए, आप क्या पढ़ रहे हो, कौन सी यूनिवर्सिटी और कैसा लग रहा है? अभी हम दोनों सेम कोर्स में, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, एंड सेम यूनिवर्सिटी एज वेल, डी मॉन्टफोर्ड यूनिवर्सिटी। Okay. 2022 के बैच में आए थे, लास्ट 2022 के। बहुत बढ़िया। और फिर अभी हम 2025 में ग्रेजुएट हो जाएंगे और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पढ़े हैं। फर्स्ट ईयर हमारा ADMU IC में लगा था, फिर उसके बाद हम अब यूनिवर्सिटी में शिफ्ट हो गए। अकाउंटिंग और फाइनेंस वाले बच्चे हैं तो ऑफकोर्स स्मार्ट ही होंगे, तो बहुत बढ़िया। कैसा गया कोर्स? एजुकेशन सिस्टम में क्या डिफरेंस लगा आपको यूके और इंडिया के? बेसिकली हम जिस तरह पाकिस्तान से एशियन कंट्रीज और यहाँ से अगर कंपेयर किया जाए तो एजुकेशन सिस्टम इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। ओके। पाकिस्तान बेसिकली वो चीज़ को मैं थोड़ा नेगेटिव नहीं कहूँगा ऑफ कोर्स, लेकिन वहाँ पे जो है ना थोड़ी बहुत स्ट्रिक्टनेस इन टर्म्स ऑफ कि आपने पढ़ाई करनी है या रट्टा वगैरह लगाना ही होता है। यहाँ आओ तो आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलता है इन टर्म्स ऑफ पढ़ाई, और आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा दी जाती है। बिल्कुल। सी, जैसे आपने बोला कुछ नेगेटिव नहीं है, एवरी कंट्री इज डिफरेंट। Exactly. तभी तो वी गो अब्रॉड या कहीं और जाते हैं कि कुछ और सीख पाए। अगर सब कुछ ही सेम होता तो पाकिस्तान से यूके क्यों आते भाई? Diversify होना जरूरी है। बिल्कुल। ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान और इंडिया में तो थ्योरी पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है, यहाँ पे प्रैक्टिकल है। आप क्या बोलना चाहोगे? इज इट सेम थिंग? वेरी डिफरेंट। आपको एक तो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बहुत ज़्यादा सीखने को मिलती है, आपने अपने असाइनमेंट्स को, अपनी यूनिवर्सिटी को, अपनी जॉब को बिल्कुल साथ साथ लेके चलना पड़ता है। एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, इंडिया और यूके में बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे ज़्यादातर प्रैक्टिकल होता है, आपको चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डीपली समझाई जाती हैं, बहुत अच्छा लगता है। भाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, बहुत कंटेंट बनता है और मैं खुद नहीं बोलना चाहता, आप लोगों से पूछना चाहता हूँ प्रोज एंड कॉन्स क्या है यूके आने के। इफ़ आई एम प्लानिंग टू स्टडी अब्रॉड, इज़ यूके अ गुड प्लेस टू बी? अभी आपके हिसाब से, आप यहाँ रह रहे हो, इतना कुछ हो रहा है, नेगेटिव बातें हो रही हैं, पॉजिटिव बातें हो रही हैं, आप क्या बोलना चाहोगे जो बच्चे देख रहे हैं उनको? लेकिन जिस तरह आई केम टू यूके like 2 years ago। अच्छा, तो थोड़ा पास आ जाते हैं। सॉरी, मैं आया था यूके 2 साल पहले। तो शुरू में आपको थोड़ी बहुत स्ट्रगल होगी, क्योंकि बेसिकली आप ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं जहाँ आपने ज़िंदगी में कभी कोई काम वगैरह नहीं किया होता। बिल्कुल। तो आप सिर्फ थ्योरी बेस्ड काम पे ही चल रहे होते हैं। यहाँ आएंगे आपको शुरू में स्ट्रगल होगी, लेकिन इफ़ यू गिव दैट थिंग टाइम, आप आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिकल होने लग जाएंगे, आपकी अप्रोच और सोच भी प्रैक्टिकल होगी, तो आपके लिए इन लॉन्ग टर्म जो है बहुत फायदेमंद है। बिल्कुल, जो आप घर बैठ के नहीं सीख सकते, तो रियलिटी चेक हो जाता है। रियलिटी चेक आपको मिलता है। चलो, ये तो लाइफ का है। और यूके इटसेल्फ
जो पैसे खर्च के आ रहे हैं बच्चे 40 लाख 50 लाख लोन्स लेकर आते हैं, इज इट वर्थ इट? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट आर द प्रॉस ऑफ बीइंग हियर एजुकेशन के हिसाब से? I think if you complete your education, it's totally worth it. Okay. You should complete your education. It doesn't matter how much fees are you paying. Yeah. It doesn't matter, but you have to complete your education. You'll get good jobs in UK. You can get life settlement in UK as well. Yeah. But you have to complete your education. If I'm not wrong, you're saying if you're coming to study, make sure you study. Study. क्लासेस अटेंड करो, सिर्फ पार्ट टाइम को फुल टाइम के चक्कर में मत करो, एकदम से पैसे लगाने के चक्कर में मत पड़ो. This is your right to work part time, but not full time, हाँ. unless you are on your holidays. हाँ. You're on holidays. हॉलीडेज में क्या आप फुल टाइम काम कर सकते हो? Yeah, I'm on holidays right now. I'm working 40 hours a week. 40 hours a week. भाई, how many holidays you get in a year? मतलब how many months can you work full time? I'm like in total like 5 months, I guess. अगर आप If we summers include के हिसाब से देखें तो in summers you get like 4 months of holidays. Apart from that you get like 2 weeks holidays after every semester. Okay? Yeah. और आप लोग कहाँ पर काम कर रहे हो? Where are you working? I'm working in Sports Direct. He's also working in Sports Direct. कितनी सैलरी है on average? How much you make per hour? Per hour, 11.50 is my wage rate. 11.50. Same goes for me. Okay. Minimum wage rate. Okay. Yeah. When you work 20 hours, जब आप पार्ट टाइम काम करते हो, कितने पैसे बन जाते हैं every month? £1,000. 1,000 pounds. Approximately 9 Yeah. to 1,000 pounds. Is that enough to survive? It is enough to survive. Okay. Yeah. और अभी आप फुल टाइम कर रहे हो 40 आवर्स, तो कितने पैसे बन जाते हैं? Approximately 1,900 to 2,000 after paying a little bit of tax. Tax. Yeah. So 20 hours they make 1,000 pounds a month. When you do 40 hours, जो कि allowed है Yeah. in your holidays, during holidays, you make up to 1,900 pounds a month. Yeah. ठीक है, बहुत बढ़िया. तो बच्चों को पता होना चाहिए. क्या आप फीस पे कर सकते हो यहाँ पर आकर? ये भी सब लोग मुझसे पूछते हैं. अगर आप अपनी हर चीज़ अच्छी तरह मैनेज कर रहे हो, अगर आप फजूल खर्ची नहीं कर रहे हो, तो फिर तो आप टोटली कर सकते हो. Okay. थोड़ी बहुत अमाउंट होती है जो आपको अरेंज करनी पड़ती है. Okay. लाइक 2-3,000 पाउंड. Okay. बाकी अपने हमने भी ये किया. फर्स्ट ईयर की हम देखे आए थे, सेकंड ईयर की हमने खुद दी है सारी. पूरी फीस? पूरी फीस. तो कितनी फीस थी आपकी सेकंड में? 15,000 पाउंड. 15,000 पाउंड्स इन्होंने खुद पे किए हैं. तो भाई कैसे सेव किया 15,000 पाउंड? बस बहुत मुश्किल था. हाँ. बहुत मुश्किल था सेव करना. आते साथ बस दो महीने लगे थे जॉब ढूंढने में. फिर 80 आवर्स करते रहे पूरे मंथ में. हाँ. करते रहे. अपना हम दोनों साथ रहते हैं. हाँ. एक ही घर में शेयर करते हैं, तो Bills share हो जाते हैं. हर चीज़ शेयर हो जाती है. मंथली खर्चा ऑलमोस्ट 300 आ रहा था, तो 500 to 600 हम सेव कर रहे थे पर मंथ. बात सारी वही आ जाती है कि आप अगर अपने इररिलेवेंट एक्सपेंसेस को साइड पे रख दें, आप अपने मनी सेव करें और आप थोड़ा प्लान के अकॉर्डिंग चले ना, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल. सो आई ऑलवेज से प्लान योर जर्नी. बस हम ये लेके साथ चलते हैं कि अभी ये 3 साल अगर हम अपने चीज़ें सेव कर लेंगे, तो बाद में तो हमने कमाना ही और अपने पे ही लगाना है, खाना ही है हर चीज़. भाई इसको बोलते हैं पॉजिटिव अप्रोच. तुम लोग अभी का फायदा नहीं सोच रहे हो, वर्किंग हार्ड ऑन योर फ्यूचर. तो ये बहुत बड़ी बात है. रहने से याद आया, एकोमोडेशन आप दोनों साथ में रह रहे हो. बच्चे बार बार पूछते हैं व्हाट इज द बेस्ट वे. कितना रेंट है यूजुअली एकोमोडेशन का लेस्टर जैसी जगह पे? हमारे रूम का रेंट, हम एक रूम में ही रहते हैं दोनों. हाँ. तो काफ़ी बड़ा रूम है, तो अब बहुत अच्छा हमारे लिए. हमारे रूम का रेंट 350 है. हाँ. सो वो हम दोनों डिवाइड कर लेते हैं. प्लस वी पे 100 पाउंड्स पर बिल पर मंथ. सो 50-50 वो भी डिवाइड कर हर लेते हैं. किसी की वो होती है कि किसी को प्राइवेसी पसंद होती है, बिल्कुल. कोई बेसिकली अकेला नहीं रह चाह रहा होता, तो वो कहते हैं कि मैं किसी के साथ रहूं. इफ स्टूडेंट्स ऑप्ट टू गो फॉर स्टूडेंट अकोमोडेशंस, Yeah. दे वुड बी एक्सपेंसिव. ऑफ कोर्स. रियलिटी चेक में बात करनी चाहिए. लेकिन अगर आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं कि आप किसी स्ट्रेंजर के साथ रह सकते हैं, आप अपनी जर्नी के उसको लॉन्ग लेके चल सकते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप शेयर अकोमोडेशन. और बहुत पैसे बचेंगे. एग्जैक्टली. Guys, if you are planning to study abroad, या अगर आप accommodation ढूंढ रहे हो, you know my team. I have put the link in the comments in the bio. Click on the link, fill in your details, and my team will connect with you. हम लोग accommodation कराते हैं, rooms या फिर आपको flats चाहिए, no guarantor required. This is my own venture. तो मैं भी students को help कर रहा हूँ, तो इसलिए बोल रहा हूँ. बाकी और एक final सवाल मेरा ये है कि प्रोज एंड कॉन्स आपने बता दिए. आप सीखते हो, ठीक है, आप पैसे भी बचा सकते हो, फीस भी खुद पे कर रहे हो. अब जो लोग प्लान कर रहे हैं, सितंबर आ रहा है, ऐसा क्या है जो आपसे मिस हो गया, वो उनसे मिस ना हो? आप अपनी जर्नी से क्या सिखा सकते हो लोगों को जो आ रहे हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से? व्हाट कैन यू टेल कि ये लेकर आओ, ये मत लेकर आओ, यहाँ पैसे बचाओ या इतने पैसे लेकर आओ? आप हेल्थ रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पाकिस्तान वगैरह में या इंडिया में, इंडियन कंट्रीज में मोस्टली कुकिंग वगैरह नहीं आती होती. बहुत बढ़िया. यहाँ आके वो उनके इस तरह से एक्सपेंस भी बढ़ जाता है और हेल्थ इश्यूज भी हो जाते हैं, क्योंकि मैं खुद हेल्थ इश्यूज से बहुत सफर किया हूँ शुरू में. हाँ, खाना ठीक नहीं मिलता. Exactly. बाहर का आप जितना खाना खाएंगे तो बेहतर है कि आप कुकिंग और ऐसी थोड़ी एसेंशियल चीज़ें जो है ना वो सीख के, ड्राइविंग होगी, कुकिंग होगी, टाइम मैनेजमेंट अगर आपको टाइम मिल रहा है वहीं पे सीख के आए तो इट वुड बी बेटर फॉर यू. भाई खाना बनाना सीख के आओ. बहुत सही बात बोलिए, नहीं तो फ्रोजन खाने में ऐसी जैसी हो जाता. हमारा ये है कि हम दोनों, मैं खाना बना देता हूँ, हाँ. ये बर्तन वगैरह धो देता है, तो हमारा चल जाता है. तो मतलब बिरयानी खानी है तो भाइयों के पास आना है. पहचान लो, कमेंट करो, बिरयानी मांगो इन लोगों से. लेस्टर में आके पकड़ो इन दोनों को.
बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा लगा। जाते जाते पाकिस्तान को कुछ बोलना चाहोगे, इंडिया को कुछ बोलना चाहोगे भाई, जो बच्चे देख रहे हैं जैसे कि आज 15th of August है, तो Happy हैप्पी Independence इंडिपेंडेंस Day डे to टू all इंडिया Indians. एज वेल। वी गॉट अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स फ्रॉम इंडिया, पंजाब। और स्टूडेंट्स के रिलेटेड यही होगा कि यार गाइस, बेस्ट ऑफ लक अगर आप लोगों का कहीं भी बाहर किसी भी यूरोपियन कंट्री या फॉरेन कंट्री में आने का प्लान है तो। लेकिन इन माय ओपिनियन आई वुड सजेस्ट दैट यू गाइस कम टू यूके। बहुत बढ़िया। और हमारा इंडिपेंडेंस डे आज, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और आप लोगों का कल था, कल था। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप लोगों को भी भाई लोगों। सी मिल के रहो, इतना मज़ा आता है, मतलब ऑनेस्टली आप लोगों ने पहचाना, बहुत अच्छा लगा यार। आई एम श्योर बच्चों को बहुत गाइडेंस मिलेगी। अगेन गाइज, इफ यू आर प्लानिंग टू स्टडी अब्रॉड, क्लिक द लिंक, माई टीम विल कनेक्ट विद यू। भाई लोगों थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू, सी यू गाइस।